तो यार कहानी शुरू होता है डिवाइन रिलम को दिखाते हुए, जहाँ पर ड्रैगन, फ्यूनिक्स और भी बहुत सारे बीस्ट होते हैं जो कि मस्ती में घूमे जा रहे थे। तो अभी अचानक से बिजली कड़कती है, लिटरली कुछ खतरनाक वाली बिजली कड़कती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे गॉड गुस्सा थे। किस पे गुस्सा थे? हाँ, हमारे एमसी पर ही गुस्सा थे कि साले तेरी माँ का नहीं बता, आज तो तुझे बताना ही पड़ेगा साले। जिसकी बातों को सुनकर हमारा एमसी बोलता है कि सालो यहाँ पर आज तुम दोबारा से आ गए। और बात करें हमारे एमसी की तो हाँ, इसका नाम दादू होता है। और तभी हमें एक गॉड को दिखाया जाता है जो कि लिटरली हमारे एमसी के ऊपर कुछ ज्यादा ही गुस्सा था। और अगर बात करें इस गॉड की तो ये कोई छोटा मोटा गॉड नहीं, ये 9 सन का ग्रेट गॉड होता है। तभी टकलू बोलता है कि साले तेरी हिम्मत कैसी, मुतना ही था तो कहीं और मुतना ना। देख कुछ ज्यादा ही गौर से देख, तुम्हारे कारण मेरे 9 में से 3 सन बह गए, वो भी किस लिए? क्योंकि तुमने उसके ऊपर मुंह दिया था। और आज मैं 9 सन ऑफ गॉड में से 6 सन ऑफ गॉड बन चुका हूँ। तभी दूसरा गॉड भी बोलता है कि हाँ, इस चूतिया ने बिल्कुल सही बोला। तू साला एक नंबर का पनौती है। तुझे याद भी है जब तू 2 साल का था तो तूने क्या किया था? तूने लिटरली एक पाद मारी, और लिटरली वो पाद इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि जो भी छोटी मोटी दुनिया अभी हजारों सालों में बनी थी, वो दुनिया बस एक ही पाद में पूरी की पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। और बस इतना ही नहीं था, तुमने आग मुता, लिटरली बहुत ज्यादा आग मुता, बहुत ज्यादा आग मुता, जिससे हम सभी के सभी गॉड इतना ज्यादा परेशान हो गए कि पूछो ही मत। और हाँ, यहाँ पर जितने भी गॉड थे सारे के सारे हमारे एमसी को खड़ी खोटी सुनाए जा रहे थे कि ये हुआ, वो हुआ, लन फन देवानंद, इसकी माँ की, उसकी माँ का, सभी की माँ का, और भी बहुत सारी चीजें। तभी एमसी बोलते कि यार तुम लोग भी ना, लगता है कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे हो मुझे। और ये बोलकर छींक मारने के लिए तैयार था। जिसको इस तरीके से छींक मारता हुआ देखकर ये लोगों की तो बिल्कुल हालत ही फट जाती है, या फिर ये बोलूं कि छींक मारने से पहले उनकी तो हालत ही खराब हो जाती है कि नहीं यार, बहुत ही बड़ा गड़बड़ हो गया। भागो यार, जल्दी से यहाँ से भागो, ये कमीना छींकने वाला है। अगर नहीं मरना तो जल्दी से यहाँ से भागो। फिर क्या, हमारा एमसी छींक देता है, और इसके छींकने का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि यहाँ पर जितने पिलर्स थे ना, वो आपस में टकरा के चूर चूर हो जाते हैं। जिनको इस तरीके से डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर सारे के सारे गॉड देखते हुए बोलते हैं कि भाई ये पिलर यानी कि ये पीक आपस में टकरा के चकनाचूर हो गए। दूसरा बोलता है पहले ये सब छोड़, तू पहले ये देख, ये पीक किसका है तुझे पता है? ये पीक एम्परर हाउतियान का है, जिसने डिवाइन रिलम को खोजा था, समझे? और इस बंदे ने बस एक छींक मार के पूरे उसके सिंबल को डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये सारा का सारा कांड देकर यहाँ पे जितने भी गॉड्स थे उस सिंबल के लिए रोए जा रहे थे। और क्यों ना रोए, हाँ, जिसने इस डिवाइन रिलम को खोजा था लिटरली में यार, उसके पूरे के पूरे सिंबल को हमारे एमसी ने बस एक छींक में डिस्ट्रॉय कर डाला। तभी बोला जाता है माफ कर दो लॉर्ड, बस माफ कर दो। लिटरली हम सब के सब नल्ले, लिटरली हमने एक छोटे से बच्चे को नहीं संभाल पाया। क्या फायदा हम सभी का गॉड होने का जब हम आपके सिंबल को ही नहीं बचा पाए। और अब अगर हम बात करें हमारे एमसी की, तो वो आराम से खड़े होकर इन सभी बातों को सुने जा रहा था। तभी उनमें से एक बंदा सभी के मन ही मन में बोलता है कि तो बताओ क्या लगता है, अगर हम सच्ची में इस तरीके से नौटंकी उसके सामने करेंगे तो ये टैक्टिक उसके सामने वर्क करेगा? तो दूसरा बोलता है पता नहीं, लेकिन हमें ट्राई तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन तीसरा भी लाइक भगवान करे हमारी नौटंकी काम आ जाए और ये बंदा अपने आप को सील कर ले। लेकिन क्या, हमारा एमसी तो था ही इनविंसिबल। लिटरली में यार, ये बंदा इन सभी के मन की बातों को भी सुन लेता है। भाई ये सब कुछ तुम लोग क्या कर रहे हो? सच में तुम लोग कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए ना? साला साफ साफ सुनाई दे रहा है जो तुम लोग मन में बात कर रहे हो, समझे? जिसकी बातों को सुनकर यहाँ पे सारे के सारे बंदे सबसे पहले हमारे एमसी को देखते हैं, बहुत ही गौर से देखते हैं, फिर क्या साला खून की उल्टी कर देते हैं कि बाप रे, गलती हो गई यार, हम लोग तो भूल ही गए थे कि ये बंदा, आई मीन इस बंदे की कल्टीवेशन हम लोगों से कुछ ज्यादा ही आगे है। जहाँ पर हमारा एमसी उन सभी गॉड्स की हालत को देखते हुए बोलता है कि ओ माय गॉड, सच्ची में यार मुझे नहीं पता था कि तुम सारे के सारे गॉड मुझसे इतना ज्यादा परेशान हो जाओगे। हाँ, रो मत यार, एक काम करो, आओ यार, आओ, मुझे सील करना था ना, तो जल्दी आओ और मुझे सील कर दो, मैं तुम्हें घंटा भी दोष नहीं दूंगा, समझे? जिसकी बातों को सुनकर यहाँ पे खड़े सारे के सारे गॉड खुश कि हैं सच्ची में, मतलब सच्ची में तुम अपने आप को हम सबको सील करने दोगे? देखो तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना, माँ कसम खाओ। अरे यार, मैंने बोला ना, आओ मुझे सील कर दो और बदले में तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। और इस सारी की सारी बातों को सुनकर यहाँ पे जितने भी गॉड्स थे वो सारे के सारे चले जाते हैं हमारे एमसी को सील करने के लिए। एक बोलता है जल्दी करो, हमें ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा, समझे? दूसरा बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला, बिल्कुल सही बोला, जल्दी करो यार। और इसी तरीके से सारे के सारे गॉड अपने सबसे जबरदस्त सील टेक्निक का यूज करते हैं ताकि हमारे एमसी को सील कर सके, और बोलते कि ये लो मेरा सन सील टेक्निक सबसे खतरनाक वाला। और दूसरा और तीसरा बोलते हैं कि मेरा भी, हाँ मेरा भी। और इसी तरीके से सारे के सारे बंदे अपने अपने बेस्ट स्किल का यूज इसके ऊपर कर देते हैं सील टेक्निक का। और जहाँ पर हम बात करें अपनी एमसी की, तो वो भी फुल एटीट्यूड में उन सारे के सारे हमलों को लिटरली हेड ऑन लिए जा रहा था। लेकिन क्या, जो सील थी ना वो लिटरली हमारे एमसी पर
पर घंटा भी काम नहीं करता। और ये देखकर वहाँ पे जितने भी गॉड खड़े थे वो सारे के सारे हिल जाते हैं। एक बोलते कि इसकी माँ का, हमारा इतना खतरनाक सील इसके ऊपर तो काम ही नहीं किया, आखिर ये बंदा है कितना पावरफुल। तो दूसरा बोलता है कि नहीं ये बात नहीं है, नहीं नहीं नहीं, बल्कि ये बोलो कि ये बंदा हमसे कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। मेन कैरेक्टर, तू ये साले कमीने लोग, सच्ची में ये तो कुछ ज्यादा ही कमजोर है, मानना पड़ेगा। इन सभी से तो एक छोटा सा काम भी नहीं होता। तभी वो अचानक से कुछ करते हुए बोलता है, खैर छोड़ो ये सब, अगर ये सच्ची में मुझे सील नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही अपने आप को सील कर लूंगा। और ये बोलकर एक सीलिंग तकनीक का यूज करता है, जो कि सच्ची में यार देखने से तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही थी। और बिजली कड़कती है, सच्ची में कुछ ज्यादा ही खतरनाक बिजली कड़कती है। और अपना मेन कैरेक्टर अपने आप को सील करने में कामयाब हो जाता है। और जहाँ पर ये सारे के सारे बंदे हमारे मेन कैरेक्टर को सील होता देखकर पूरे के पूरी तरीके से हिले पड़े थे। तभी एमसी बोलता है कि चिंता मत करो, मेरा कल्टिवेशन हाई है, इनफैक्ट तुम सभी से तो कुछ ज्यादा ही हाई है, इसलिए मैंने तुम सभी को परेशान ना करके इसलिए मैंने खुद को अपने आप ही सील कर लिया, समझे। हालांकि मुझे नहीं पता कि मेरा स्ट्रेंथ पूरी तरीके से सील हुआ हुई है या फिर नहीं, लेकिन हाँ मैंने खुद पर 900 मिलियन सील लगाया है, तो जाहिर सी बात है मेरी पावर और पूरी पूरी कल्टिवेशन कंट्रोल में रहेगी। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं अब इस डिवाइन रिलम पे घंटा भी नहीं रहने वाला, समझे। लेकिन तुम लोग सोच रहे होगे कि जब मैं डिवाइन रिलम पे नहीं रहूंगा तो आखिर में रहूंगा कहाँ। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो मैं जा रहा हूँ लोअर रिलम में, जहाँ पर मैं कल्टिवेशन करके धीरे धीरे पावरफुल बन जाऊंगा, देखना। और ये बोलकर हमारे एमसी फाइनली लोअर रिलम के लिए निकल जाता है। और इसको इस तरीके से यहाँ से जाते हुए देखकर यहाँ पर जितने भी गॉड थे लिटरली यार कुछ ज्यादा ही चौंक जाते हैं। रुको 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 यार, पहले मेरी बातों को तो सुनो। लेकिन नहीं सुनता, लिटरली हमारा एमसी था ना कुछ ज्यादा ही स्पीड में बहुत दूर निकल चुका था। सीन शिफ्ट होता है लोअर दुनिया में, यानी कि जियांटियन कॉन्टिनेंट में, जहाँ पर लिटरली में बहुत भीड़ थी, कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। और यहाँ पर हर बंदा अपने काम में मगन था। और अब आते हैं रॉयल बीस्ट सेक्टर में, जहाँ पर एक बंदे को लिटरली सच्ची में कुछ ज्यादा धक्के मार कर निकाला जा रहा था। और जी हाँ, अगर हम इस बंदे की बात करें तो ये कोई और नहीं हमारा एमसी था। कोई तो बोलता है कि साले नल्ले कहीं के, तुम्हारे पास तो स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है, तो क्या घंटा का कल्टीवेशन करेगा। दफाओ दफाओ, हमारे सेक्ट से जल्दी से दफाओ, समझे। नहीं तुम एक बात बताओ, जिस दुनिया में सारे के सारे कल्टीवेटर के पास स्पिरिचुअल रूट होता है, यहाँ पर बंदा तू आता है जिसके पास साला स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है, तेरे को शर्म नहीं आती क्या। मर जाओ, मैं तो यही कहूंगा कि मर जाओ, जिंदा रह के कोई फायदा ही नहीं है। एमसी बोलता है कि तेरी माँ का हिम्मत कैसे हुई तेरे को मेरे को लात मारने की, नहीं छोड़ूंगा माँ कसम नहीं छोड़ूंगा। और इन सारे के सारे बातों को सुनकर यहाँ पर जितने भी बंदे खड़े थे वो हंसने लगते हैं और आपस में ही गॉसिप करने लगते हैं। एक बोलते हैं कि भाई देख रहे हो ये बंदा कुछ ज्यादा ही कमीना है, इसके पास तो स्पिरिचुअल रूट भी नहीं है, लेकिन हिम्मत तो देखो, सेक्ट के मेंबर्स को गरियाई जा रहा है। दूसरा बोलता है कि हाँ तुमने तो बिल्कुल बात सही बोली है, ये 20 सेक्ट है, 20 सेक्ट, ये 8 महान सेक्टों में से आता है, तो तुम ही बताओ आखिर ये इस बंदे को क्यों लेगा जिसके पास स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है, और ना ही ये बंदा घंटा का कल्टीवेशन कर सकता है, समझे। अरे यार बोलो ना, समझे कि नहीं बोले। तभी टकलू बोलता है, सही बात, तुमने बिल्कुल सही बात बोली, एक नल्ले को लेकर सेक्ट का नाम थोड़ी ना बदनाम करना है। और इनकी बातों को सुनकर एमसी पूरा का पूरा भड़क जाता है और उन सबको गरियाया जा रहा था कि साले तेरी माँ का और 20 सेक्ट उसकी भी माँ का, नहीं बताओ यार बताओ। बीस्ट को टेम करने में कब से कल्टीवेशन रूट की जरूरत पड़ने लगी, और साले तू लड्डू के शकल के तू अंदर क्यों नहीं जाने देता मेरे। और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हारे पास भी तो कल्टीवेशन रूट नहीं है, तो तू कैसे अंदर चला गया। ओ माय गॉड, देखो इस बंदे ने अंदर जाने के लिए 10,000 स्पिरिट स्टोन दिए हैं, समझे। तो बताओ इसको अंदर क्यों न लूं। की बातों को सुनकर मोटका भी एक पोटली निकालते बोलता है कि ये लो यार ये लो और मजे करो। मैं तो ये बोलता हूँ कि पूरा मजे करो, जब ये घट जाएगा ना तो मेरे पास फिर से आना, मैं तुमको फिर से पैसे दूंगा, समझे। और ये सुनकर बीस्ट टेमिंग के सारे बंदे मोटका की खूब तारीफ करने लगते हैं। इन सबको देखकर हमारा एमसी गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि सालो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जिस बंदे के पास स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है तुमने उसको अंदर ले लिया, वो भी किस लिए, बस 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन के लिए। हाँ लेकिन एक बात बता देता हूँ, मैं कोई नॉर्मल बंदा नहीं, बल्कि ये बोलो कि मैं बिना स्पिरिचुअल रूट के एक हिडन टैलेंट हूँ, एक जीनियस बंदा हूँ, समझे। तुम सबके सब पछताओगे। ये बोलने के बाद मनी मन सोचता है कि धत तेरी की, अगर मैंने अपने आप को 900 मिलियन बार सील नहीं किया होता ना, तब तो मैं इस कंडीशन में घंटा भी नहीं होता। जिसकी बातों को सुनकर एक बंदा बोलता है कि ओह नाइस, मतलब तुम अपने आप को बिना स्पिरिचुअल रूट के एक जीनियस कहते हो। तो चल ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, अगर तुमने इस कुत्ते को हरा दिया ना तो मैं तुम्हें अपने सेक्ट में लेने के बारे में सोच सकता हूँ, तो बोलो क्या बोलते हो। तभी हमें उस कुत्ते को दिखाया जाता है जो कि हाँ मस्त मगन में सोई जा रहा था। तभी हमारा एमसी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि ठीक है इस कुत्ते को हराना है ना, मैं देखता हूँ अभी और सबको दिखाता हूँ कि कैसे इस कुत्ते को हराया जाता है, बल्कि ये कि मैं इस कुत्ते को मार ही डालूंगा। कुत्ते तेरी माँ का, मरने के लिए तो तैयार हो जा, समझे। जिसकी बात
बातों को सुनकर वो भी बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि साले कुत्ते कहीं के, चल जल्दी से उठ जा। और वो कुत्ता फाइनली उठ भी जाता है। और सच्ची में एक कुत्ते को देखो तो ये लिटरली कुत्ता कुछ ज्यादा ही गुस्से में था और खड़े होकर अपने मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही डेंजर तरीके से घूरे जा रहा था, जिसको इस तरीके से घूरता हुआ देखकर अपने आप को एमसी की भी लिटरली कुछ ज्यादा ही फट जाती है। बाप रे, आखिर ये कुत्ता इतने गुस्से में क्यों लग रहा है। और अब आते हैं उस वफादार कुत्ते की तरफ जो कि एमसी पर हमला करने के लिए बढ़ चुका था। लेकिन क्या अपना एमसी पागल थोड़ी ना था जो उस कुत्ते से लड़ता। लिटरली में अपनी जान को बचाने के लिए इस कुत्ते से कुछ ज्यादा तेजी में दौड़ता है। इतना तेज दौड़ता है कि पूछो ही मत। और ये सारा का सारा कांड देख के यहाँ के सारे लोग, इनफैक्ट सारे के सारे बच्चे भी एमसी का मजाक उड़ाए जा रहे थे। और इन्हीं में से एक बच्चा बोलता है कि देखो तो यार ये बंदा तो कुछ ज्यादा नल्ला है, लिटरली में एक कुत्ते को भी नहीं हरा पाया। दूसरा बोलता है कि भाग यार, जल्दी से यहाँ से भाग वरना कुत्ता तुम्हारे पिछवाड़े को काट लेगा, समझे। और इतना बोलने के बाद हमें किसी के तो थोबड़े को दिखाया जाता है। और हाँ, सच्ची में ये थोबड़ा तो कुछ ज्यादा क्यूट लग रहा था। और ये थोबड़ा किसी और का नहीं, इन दोनों की दोनों लड़कियों का था। और इनमें से लाल कपड़े वाली लड़की का नाम सेन होता है। और रही बात दूसरी की, आई मीन पीले बाल वालों की, इसका नाम माँ होता है। सेन बोलती है कि गुड, मानना पड़ेगा, हमें जिस बंदे का इंतजार था ना, आखिरकार हमें वो बंदा यहाँ पर मिल ही गया। जिसकी बातों को सुनकर दूसरी वाली भी खाते हुए बोलती है कि क्या कहा तुमने, खाना ना, हाँ मुझे और खाना चाहिए। अगर बिना अड़ का खुशू मिल गया ना तब तो मजे ही मजे, वो भी। अरे यार लिटरली तुम हर समय खाने के बारे में सोचती रहती है, कुछ तो काम के बारे में सोचो। माँ बोलती है छोड़ो यार, तुम भी ना हर समय परेशान रहती है, ये करो वो करो, लन फन देवानंद। नहीं बताओ जब भूख लगी रहेगी तो काम पर कैसे ध्यान जाएगा। लेकिन हाँ, तुमने बात तो बिल्कुल सही कही है कि हम हर समय काम नहीं कर सकते। लेकिन सोचो तो हमारे पास घंटा भी 1 रुपए नहीं बचा, समझी। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए बोलती है कि पर अगर हम इस बंदे को पकड़ लेना तब कुछ हो सकता है, उसके बाद तुम जो चाहे वो खाना, हमारे पास पैसे की घंटा कमी नहीं होगी। फिर हमें दिखाया जाता है वो कुत्ता और एमसी दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। कैरेक्टर बोलते हैं कि दादू भाग जाए यहाँ से वरना मार डालूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जिसकी बातों को सुनकर वो कुत्ता भी मिडिल फिंगर को दिखाते हुए बोलता है कि ये ले और अपने पिछवाड़े में डाल ले। तेरे को क्या सच्ची में लगता है कि मैं तेरे से डरता हूँ? और हाँ, तू किसको डराना चाहता है बे? और हाँ, बिल्कुल यही चीज वो कुत्ता भी हमारे एमसी से बोलना चाहता था। फिर क्या, ये सारा का सारा कांड देकर हमारे एमसी के भी पूरी तरीके से सटक जाती है और बोलता है कि ये क्या बकचोदी है, नहीं बताओ। एक राह चलता कुत्ता भी मेरी बेइज्जती करके चला जा रहा है। और ये बोलकर मनी मन सोचता है कि अब मुझे सबसे पहले किसी सेक्ट में ज्वाइन होना होगा ताकि मैं धीरे धीरे करके अपनी कल्टीवेशन को पा सकूं। और यही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन मैं इस कुत्ते का क्या करूं? अगर मैंने इस कुत्ते को नहीं हराया ना तो भूल जाओ यार, मैं उस सेक्ट में कभी भी ज्वाइन नहीं हो पाऊंगा। और इतना बोलने के साथ ही एमसी और उस कुत्ते के बीच में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। और जहाँ पर हम बात करें हमारे एमसी की, वो तो अपना फाइट चलाया जा रहा था, लेकिन उस कुत्ते का क्या, वो तो एक जानवर था ना, वो तो लिटरली हमारे एमसी को हर जगह काटता है, लिटरली हर जगह काटता है, यहाँ तक कि ये बोलो कि उसका सामान भी काट लेता है। और अब आते हैं आधे घंटे बाद, जहाँ पर हमारे एमसी की फाइनली लगी पड़ी थी। चला ये क्या जिंदगी है, लिटरली एक कुत्ते को भी नहीं हरा पाया। तभी कुत्ते से बोलता है कि साले कुत्ते कहीं के, इसका बदला बराबर लूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। जहाँ बात करे कुत्ते की, फुल एटीट्यूड में बोलते कि ले लेना, हाँ ले लेना, मैं भी तो देखूं तू कब पावरफुल बनता है। और ये बोलकर फाइनली वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर हमारा एमसी फूट कर रोए जा रहा था। लेकिन तभी उसके पास कोई तो आता है और बोलता है कि बच्चे, फाइनली मैंने तुझे ढूंढ लिया। और ये कोई और नहीं, वही दोनों लड़कियां होती हैं। एमसी बोलता है कि अब तुम कौन हो? हाँ, वो भी बोलते है दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, तुम्हारे पास तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी है। क्या तुम जानते भी हो कि तुम्हारे जैसा बंदा लिटरली सालों में बस एक बार पैदा होता है? या फिर ये बोलूं कि तुम एक चूजन वन हो। अगर तुमने टाइम रहते हुए अपने 8 के 8 मेरिडियन खोल दिए ना, तब तो समझो कि तुम बड़े आराम से इमोर्टल बन सकते हो। जिसकी बातों को सुनकर माओ बोलती है कि सही बात, बिल्कुल सही बात, मास्टर ने बिल्कुल सही बात बोली, तुम्हारे पास टैलेंट तो है। इधर एमसी भी सोचता है कि है मतलब इन लोगों ने सच्ची में, इन लोगों ने मेरे अंदर के टैलेंट को पहचान लिया, गजब। लड़की बोलती है कि बच्चे देख, इस इमोर्टल रिले में बस कुछ ही लोगों के पास टैलेंट होती है जो एक खतरनाक से टैलेंट को पहचान सके, समझा। और इसी तरीके से लिटरली काफी बड़ी फेंकती है। लेकिन क्या कहानी में ट्विस्ट, बोलते लिटरली लड़की के मुंह ही गिर जाते हैं। जहाँ पर इस चीज को नोटिस करने की वजह से दूसरी वाली की तो लिटरली फट जाती है। अरे यार दाढ़ी देख यार, दाढ़ी गिर गई। एमसी बोलते कि ओ माय
गॉड, ये सच में कोई एक्सपर्ट है क्या? मुझे तो कुछ ज्यादा ही झोल झपाटा लग रहा है। तभी अगर हम बात करें लड़की की तो वो अपने बच्चे कुछ दाढ़ियों को हटाते हुए बोलती है, माय फ्रेंड, मैटर ये नहीं करता कि मैं लड़की हूँ या लड़का, समझे? असल में बात तो कुछ और है। सबसे पहले ये देखो तकनीक, बहुत सारे तकनीक, ये हमारे क्लैन का सीक्रेट मैनुअल है और हाँ, ये एंशिएंट टाइम से भी बिलोंग करता है। और अगर तुमने हमारे क्लैन को सच्ची में ज्वाइन कर लिया ना, तब मैं इन सारे के सारे तकनीक में से किसी एक को चूज करके तुम्हें दूंगी ताकि तुम आराम से कल्टीवेट कर सको, समझे? तो बोलो क्या बोलते हो? लेकिन क्या हमारा एमसी बोलेगा ही क्या? वो तो साला पहले से ही चाहता था कि वो किसी सेक्ट के अंदर ज्वाइन हो सके, तो क्या वो इतना अच्छा मौका छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। कि ओ अब आया ना असली मजा। अब मुझे लग रहा है कि मुझे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली है। और ये सोचकर मन ही मन सोचता है कि कोई नहीं यार, कोई नहीं, मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि ये लड़के झूठ बोल रही है या फिर सच। मुझे तो बस खुशी इस बात की कि मुझे ज्वाइन करने के लिए एक सेक्ट मिल गया और सीखने के लिए बहुत सारी तकनीक। नाइस। जहाँ पर इतने सारे कल्टीवेशन तकनीकों को देखकर माऊ बोलती है कि सिस्टर आखिर बताओ बताओ, आपने इतनी सारी कल्टीवेशन तकनीक आखिर ली कहाँ से? मुझे तो लगा था कि हमारे पास बस एक ही तकनीक है जिसका नाम ग्रेट स्वॉर्ड तकनीक है, जिसकी बातों को सुनकर वो भी मनी मन बोलती है कि चिंता मत करो, ये जो सारी की सारी तकनीक तुम्हें दिखाई दे रही है ना, ये मैंने एक दुकानदार से खरीदा था, समझी? अरे बोलो तो समझी कि नहीं समझी? तभी माँ बोलती है कि गजब, मानना पड़ेगा, किसी आदमी को बेवकूफ बनाना तुम्हारे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। सही बात। अब देखो मैं इस लड़के को कैसे अपने झांसे में लेती हूँ। तो बच्चे बता, तूने क्या सोचा? तो तू बनेगा हमारा डिसाइबल? तो मैं वादा करती हूँ हमारे सेक्ट का सबसे पहला डिसाइबल तू ही कहलाएगा, समझा? फिर देखना इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं होगा जिसे तुम पा ना सको, समझे? मोटिलिटी बोलो या फिर बहुत सारा पैसा या फिर बहुत सारी लड़कियां। जहाँ पर बात करें हमारे एमसी की तो वो फटाक से सारे के सारे तकनीक लेते हुए बोलता है कि गजब 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 यार, किसने कहा कि मैं एक तकनीक लूंगा? मैं तो सारा ही ले लूंगा। और ये बोलकर मस्त मुस्कुराया जा रहा था और लड़की बोलती है कि नाइस, यही तो मैं चाहती थी ताकि तुम हमारा सेक्ट ज्वाइन कर सको, समझे? और रही बात तुम्हारी, तो अब से तुम हमारे सेक्ट के पहले डिसेबल। लड़की तभी मनी मन सोचती है कि अगर सच्ची में किसी को अपना सेक्ट खोलना है ना, तो नियमों के अनुसार 3 बंदे तो होना ही चाहिए। एक मैं, दूसरी मेरी बहन और तीसरा ये लोंडा। हो गया यार, फाइनली हो गया, सारा का सारा नियम पूरा हो गया। मेन कैरेक्टर चिंता मत करो, मैं हूँ ना इस दुनिया का सबसे टैलेंटेड और खतरनाक बंदा। और अगर बात रही तुम्हारी तो मैं तुम्हें कभी भी डिसअपॉइंट होने नहीं दूंगा। ये बोलकर ये भी अपने मनी मन एक शैतानी सी हंसी हंसते हुए सोचता है कि गजब, लगता है इन लड़के को मेरे स्पिरिचुअल रूट के बारे में पता ही नहीं कि मेरे पास स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है, यानी कि समझे, मौका मौका मौका। तभी उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि लिटरली एक दूसरे को देखकर मस्त मगन में हंसे जा रहे थे। लेकिन क्या ये हंसी तो बस बाहर की थी। अगर बात करें इन दोनों के दिमाग की तो इन दोनों के दिमाग में एक दूसरे को लेकर कुछ ज्यादा ही खतरनाक लेवल का प्लान चल रहा था। और इतना बोलने के बाद ही सीन शिफ्ट होता है सिटी के अंदर, जिसमें कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। और यहाँ पर लिटरली हमें एक सर्कस दिखाया जा रहा था जहाँ पर एक बंदा अपने छाती में पत्थर तोड़वाने का ट्राई करता है, लेकिन क्या फेल हो जाता है। एक ही हथौड़े में उसके मुंह से खून निकल जाता है, प्राण निकल जाता है। और इसी तरह से करते करते बाजार में कई सारी चीजें चल रही थी, जहाँ पर एक गैमलर भी अपने गेम को दिखाते हुए बोलता है कि टाटा बूम बूम रोबोटा रोबोटा इसकी माँ का, बूम बूम रोबोटा। क्या तुम जानते हो ये जो स्प्लिन कर रहा? नहीं सोचो कि हर बंदा बोलता है कि लॉन्ग वीडियो लेकर आओ, लेकिन इस बंदे का क्या, ये तो अलग ही आग मुद्दा है, साला घंटा भी लॉन्ग वीडियो नहीं लाता। क्यों बताओ, क्यों, आखिर क्यों ऐसा करता है? और इसी वीडियो को देख लो, साला 10 मिनट का बना के छोड़ देगा। क्या तुम बता सकते हो? तो लड़की बोलती है कि बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली। अगर इस बंदे की बात करें ना तो ये बंदा लॉन्ग वीडियो तो बड़ी मुश्किल से बनाता है, तो हो सकता है कि सारा का सारा काम ये बंदा खुद ही करता हो। लेकिन सोचो तो उन लोगों का क्या है जो डेली लॉन्ग वीडियो का वेट करते हैं, वो लोग पागल थोड़ी ना है। खैर छोड़ो ये सब, बहुत हो गया बकचोदी। अब बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, समझे? तो कहानी ये था कि तेरी भी माँ का, जिसकी बातों को सुनकर उस लड़की का मूवी बन जाता है। माँ बोलती है कि सिस्टर आप चिंता मत करो, जो कुछ भी होता है ना अच्छे के लिए होता है, समझी? क्या हो गया अगर इस बंदे ने तुम्हें सच में गाली दे ही दिया तो? जहाँ पर बात करे उस सेन की तो वो भी उस बुड्ढे की बातों को सुनकर पूरा का पूरा भड़क जाती है। फिर क्या अपनी बहन की हाथों को पकड़ कर ले जाते हुए बोलती है कि चल 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 चल, यहाँ पर नहीं रुकना, समझी? ये बुड्ढा साला कुछ भी बकचोदी किया जा रहा है और लास्ट में गाली देता है, वो अलग। लेकिन तभी एमसी बोलता है कि 1 मिनट, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? तुम दोनों और मुझको मिलाकर सिर्फ यहाँ पर 3 बंदे हैं, तो बताओ क्लैन के बाकी के मेंबर्स कहाँ हैं? जिसकी बातों को सुनकर लड़की भी एक स्माइल करके बोलती है कि
बस इतनी सी बात है ना, सारे के सारे मेंबर बिल्कुल यहीं पर हैं, तुम, मैं और मेरी बहन, और कोई नहीं, समझे। और इतना बोलने के बाद फाइनली अपने बारे में बताती है कि मैं अपने सेक्ट का सेक्ट लीडर हूँ। और माओ बोलती है जहाँ तक मेरी बात रही, मैं अपने सेक्ट की डिप्टी लीडर हूँ। समझे कैसा लगा है ना, एकदम जबरदस्त सेक्ट। और वो दोनों की दोनों लड़कियां हमारे एमसी की तरफ इशारा करते हुए बोलती हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बताना भूल ही गई कि तू है हमारी सेक्ट का एक लौता डिसाइपल, समझे, जिसकी बातों को सुनकर हमारा एमसी तो पूरा का पूरा हिल जाता है कि ये क्या बकचोदी है। नहीं बताओ, नहीं बताओ, एक सेक्ट जिसमें सिर्फ 3 बंदे हैं, और वो भी तीनों के तीनों बंदे कोई और नहीं, हम तीनों हैं। पागल वागल हो गए हो क्या तुम लोग? साला चलता फिरता सेक्ट कौन बनाता है? और अगर बात करें उस लड़की की यानी कि सेक्ट लीडर की, वो हमारे एमसी को अपने अरमानों के बीच सटाकर बहुत ही प्यार से बोलती है कि भाई देख, हाँ मैं जानती हूँ कि हमारे पास कोई ज्यादा मेंबर नहीं है, बस 3 ही मेंबर है, समझे, लेकिन तुमसे ये किसने कह दिया कि मैं एक चलता फिरता सेक्ट बना रही हूँ? हाँ, पर लेकिन देखना हमारा जो सेक्ट है ना फ्यूचर में बहुत बड़ा होगा और इसमें बहुत सारे बंदे भी ज्वाइन होंगे। तभी एमसी बोलता है कि हाँ हाँ हाँ, बड़ा होगा, बड़ा होगा, हाँ हाँ बहुत बड़ा होगा, हमारा सेक्ट बहुत बड़ा होगा। मुझे अपने आंखों के सामने दिखाई दे रहा है कि हमारे सेक्ट का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। और अब आते हैं हम अपने सेन की तरफ, जो कि हमारे एमसी को फुसलाने के बाद एक जगह पर लेकर आती है और इशारा करते हुए बोलती है कि सुनो, मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमें करना ये होगा कि हमें एक क्लैन को बनाना होगा, और वो कैसे बनेगा? बिल्कुल हमारे पीछे वहीं से बनेगा, क्योंकि देखो बिना क्लैन के एक सेक्ट बनाना मुमकिन ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन है। तो चलो चलो यार, जल्दी चलो, सबसे पहले हम ये काम निपटाते हैं। और ये बोलने के बाद सच्ची में ये तीनों के तीनों है ना, ये उस काम के लिए निकल जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद, आई मीन क्लैन ऑफिस में, और जहाँ पर हम बात करें अपने तीनों के तीनों बंदों को, लिटरली एक आदमी उनके मुंह पे, आई मीन एमसी के, आई मीन सेन के, आई मीन लीडर के, आई मीन डिप्टी के मुंह पर बेइज्जती कर धक्के मारकर उनको बाहर निकाल देता है कि साला सेक्ट बनाओगे, वो भी रेसिडेंशियल एरिया में, औकात औकात नहीं है तुम्हारी, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। और तीनों चले सेक्ट बनाने अजी घंटा। और रही बात इस पैसे की, तो इसको मैं सेक्ट में आने का एंट्री फीस मान के रख लेता हूँ। माओ बोलते कि पर यार 1 मिनट, अब इस क्लैन टोकन का क्या करें? लिटरली मैं यार, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इस लकड़ी के टुकड़े के लिए हमने अपना बचा कुचा 10 सिल्वर कॉइन भी बर्बाद कर दिया। मेन कैरेक्टर यार, तुमने बुड्ढे की बात पर एक चीज गौर किया क्या? उसने क्या कहा था, सेक्ट को बनाने के लिए एक जमीन चाहिए ना, जो कि सिर्फ अपनी हो। समझ गया समझ गया समझ गया यार। और फुल जोश में बोलता है कि लीडर तेरी माँ का, उधर देख यार, उधर देख, बता जल्दी बता वो घर कैसा है? लीडर भी लाइक नाइस, ये हुई ना बात, अब जाके समझ आया कि तुम्हारा प्लान आखिरकार है क्या। सबसे पहले घर खरीदेंगे, जिससे वो घर मेरा हो जाएगा, फिर उसके बाद सेक्ट खोलेंगे, उसके बाद वो सेक्ट हमारा हो जाएगा। और जो ये तीनों के तीनों बंदे हैं ना, इस घर को देखकर लिटरली निकल जाते हैं, क्योंकि वो कोई घर नहीं था, वो लिटरली में एक मंदिर था, वो भी एक बुड्ढे का, जिसको देखकर वो सारे के सारे बंदे, आई मीन हमारा मेन कैरेक्टर, आई मीन हमारी लीडर, आई मीन हमारी डेप्टी, वो ग्रीट करके बुड्ढे को फुल इज्जत दिए जा रहे थे। लीडर बोलते कि गुड, बस एक बार मेरा मनोकामना पूरा तो हो जाए, फिर देखना। और रातों रात एक सेक्ट ना खड़ा कर दिया ना, तब बोलना। और वो अभी इतना ही बोल ही रही थी, तभी मूर्ति की तरफ से एक आवाज आती है, तुम सब चूतिए कहीं के, तुम में दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है ना? जिसकी बातों को सुनकर ये दोनों की दोनों लड़कियां लिटरली कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती हैं और मनी मन सोचती है कि क्या ये गॉड जिंदा है? सेन बोलती है कि नहीं यार, ऐसा नहीं है, जिसका कल्टीवेटर बहुत ज्यादा हाई होता है ना, वो बड़े आराम से हेवन एंड अर्थ के बीच में बात कर सकती है, समझे। इनफैक्ट ये बोलो कि ये आवाज किसी मूर्ति की नहीं, इनफैक्ट एक स्पिरिट की है। जहाँ पर बात करे अपने एमसी की, तो वो सारा का सारा कांड देकर बोलता है लीडर से कि बॉस तुम जैसा समझ रही हो ना, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। और अब जाके पता चलता है ये जो आवाज था ना, किसी गॉड का नहीं, एक आदमी का था, जो कि उस मूर्ति के पीछे से बोले जा रहा था। और फिर वो बंदा बोलता है कि सालो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोगों को पता नहीं है क्या कि ये जगह एक भिखारियों के लिए है? या फिर तुम लोगों को सच्ची में दिखाई नहीं दे रहा कि हम लोग यहाँ पर सोए हुए हैं? जिसकी बातों को सुनकर माओ भी परेशान होते हुए लीडर से बोलती है कि अरे यार सिस्टर, अब हम लोग क्या करें? यहाँ पर तो पहले से ही एक बंदा है। हाँ दिखाई तो मुझे भी दे रहा है, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बस एक ही तो बंदा है, हम इसको लात मार के यहाँ से निकाल देंगे। और चिल्लाते हुए बोलती है कि साले तेरी माँ का, चल जल्दी से दफा हो जाए यहाँ से, अब से ये जगह हमारी है, समझे। ओह माय गॉड, तुम्हारी है? हाँ गुड 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 यार गुड। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ से घंटा भी नहीं जाऊंगा, तब तुम लोग क्या करोगे? भाइयों चलो जल्दी करो, सारे के सारे बंदे बाहर आ जाओ। और वही होता है, उसके कहने पर लिटरली में सारे के सारे बंदे बाहर आ जाते हैं। और लिटरली में यहाँ पर कोई भी बंदा नॉर्मल नहीं था, लिटरली यहाँ पर सारे के सारे बंदे, आई मीन भिखारी लोग, बॉडी बिल्डर थे, जिनको इस तरीके से देखकर लिटरली हमारे बंदों की पूरी तरीके से फट जाती है। लीडर भी चौंकते हुए बोलते कि बाप रे, सारे के सारे बंदे कहाँ से निकले? माओ भी बोलते हैं कि कहाँ से निकले वो सब छोड़ो, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये सारे के सारे बंदे, आई मीन ये भिखारी इतने ज्यादा बॉडी बिल्डर क्यों हैं? मेन कैरेक्टर
बॉडी बिल्डर के भाड़ में। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि ये बॉडी बिल्डर खाने पीने वाले बंदे भिखारी कैसे हैं। लेकिन क्या वो जो भिखारी थे ना वो हमारे एमसी का बात सुन के पूरा का पूरा भड़क जाते हैं और इन तीनों के तीनों थ्री इडियट्स को लात मार के बाहर निकाल देते हैं। और लगती है सच्ची में यार कुछ ज्यादा ही जोर से लगती है, क्योंकि इन्हें लात मार के जो निकाला गया था। और जहाँ पर बंदा बोलता है कि सालो तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई बिना क्लैन के हमसे चैलेंज करने की, और अगर तुम लोगों को आज सबक नहीं सिखाया जाता ना तो आज तो तुम कुछ ज्यादा ही उड़ते। और तुम लोग ये सोचते कि हमारे बगैर क्लैन में कोई दम ही नहीं है और यहाँ पर कोई भी आकर किसी को भी धमका कर चला जा सकता है। क्यों, मैंने सही बोला ना? लेकिन नहीं, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जब तक हम लोग यहाँ पर है ना तब तक किसी की औकात नहीं है कि साला हमारी बेइज्जती करके जा सके, समझे। तभी उन बॉडी बिल्डरों में से एक बोलता है कि बॉस अरे यार छोड़ो उन सभी को, आज तुम भूल गए क्या हम लोगों ने आज नाश्ते के लिए बिल्कुल भी भीख नहीं मांगी, तो चलो चलो यार जल्दी से भीख मांगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है माओ की तरफ, जो कि उन सभी की बातों को सुनकर पूरे के पूरे तरीके से गुस्से में थी कि सालो तुम लोगों की हिम्मत कैसे हम सभी को धक्के मार के बाहर निकालने की। और इतना बोलने के बाद जैसे ही कुछ करती ना उससे पहले ही हमारी लीडर उसके हाथों को धरते हुए बोलती है कि रुक जाओ, एक मिनट यहीं पर रुक जाओ। और मनी मन माओ से बोलती है कि क्या तुम भूल गए क्या, अगर हमने अपने सेक्ट का शॉर्ट तकनीक यहाँ पर यूज कर दिया ना तब तो हम बड़ी आराम से पकड़े जाएंगे, समझी। उसके बाद क्या हो सकता है कि कोई बंदा हमें ट्रैक कर ले, और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हमें चोट भी लगी पड़ी है। लेकिन माओ बोलती है कि लेकिन ये तो गलत बात है ना, जब हमारे पास रहने के लिए जगह ही नहीं है तब हम दादा और अपने सेक्ट को कैसे फॉर्म करेंगे। चिंता मत करो, सब कुछ होगा, वादा करती हूँ। वो एक दिन जरूर आएगा जब हम अपने सेक्ट को फिर से फाउंड करेंगे। जिसकी बातों को सुनकर माओ भी अपने सेक्ट लीडर से गले लगकर फूट फूट कर रोई जा रही थी। जहाँ पर अगर हम बात करें अपने एमसी की, उसका ध्यान तो कहीं और ही था। I mean, उन तकनीकों वाली बुक पर। देखो हमारे एमसी को तो ऐसा ही लगता है कि ये तकनीक वाली बुक किसी एंशिएंट टाइम से बिलोंग करती है और ये रियल में है। लेकिन क्या हमारे एमसी को तो घंटा भी नहीं पता कि ये जो किताब है ना असली किताब नहीं है, तो नकली किताब है जिसको लीडर ने किसी गरीब दुकानदार से लिया था, समझे। एमसी सोचता है कि वाओ, अगर मैंने इस बैडेस्ट तकनीक को सीख लिया ना तब तो मजे ही मजे, और हो सकता है कि मैं इस तकनीक को सीखने के बाद उन भिखारियों से मंदिर को भी हथिया लूं। हाँ यार हो सकता है यार, बड़ी आराम से हो सकता है। तभी वहाँ पर गिरे हुए कल्टीवेशन बुक में से एक को उठा के बड़े ध्यान से पढ़ने लगता है। लेकिन क्या यहाँ पर हो जाता है कहानी में एक ट्विस्ट। हालांकि वो किताब और उस किताब में लिखी हुई तकनीक नकली थी, लेकिन हमारे एमसी का तो क्या, वो तो साला इनविंसिबल था ना। क्या हुआ अगर उस पे सील लगी हो, कम से कम कल्टीवेशन तो वो सीख ही सकता है ना। और लिटरली में वो फेक तकनीक थी ना, उसको लिटरली में रियलिटी में बना देता है। और अब आते हैं लीडर की तरफ, जो कि डिप्टी से बोलती है कि माओ चलो यार चलो कहीं और चलते हैं, लगता है कि यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं होने वाला, समझी। और यही बात कर रहे थे तभी ये दोनों लड़के पीछे की तरफ कुछ तो नोटिस करती हैं, और ये बंदा कोई और नहीं अपना एमसी होता है, जो कि फुल एटीट्यूड में फुल बैडेस्ट मोड में था। वो भी किसके कारण, उस कल्टीवेशन वाली बुक से तकनीक सीखने के कारण, समझे। फिर एमसी बोलता है कि हट जाओ, माँ कसम मारपीट होगा आज, तो अकेले मारपीट करूंगा आज। लीडर बोलती है कि क्या हुआ इसको, तुम्हारे दिमाग में इस मंदिर को हथियाने का कोई आइडिया तो नहीं आया ना? क्या बात बोल रहे हो, हैं तुम्हारे पास कोई आइडिया है? बताओ यार, मुझे भी तो बताओ। तभी एमसी बोलता है कि यस है ना, ये है वो आइडिया, पिरामिडल गॉड बॉडी रिफाइनिंग तकनीक, और मैंने इसको पढ़ा और तुम्हें पता है कि मैंने इसको सीख भी लिया, वो भी बड़ी आसानी से, समझे। और अब देखना उन सारे के सारे भिखारियों को कैसे लात मार के इस मंदिर को हथियाता हूँ। और ये बोलकर मनी मन सोचता है कि नाइस, इसको कहते हैं टैलेंट। चलिए मैं यार एक टैलेंट नहीं बताओ क्या किसी में इतने औकात है कि इतने शॉर्ट टाइम में एक कल्टीवेशन तकनीक को सीख सके। और मुझे ये भी पता है कि जब सेक्ट लीडर और डिप्टी लीडर को पता चलेगा ना कि इतने शॉर्ट टाइम में मैंने किसी कल्टीवेशन तकनीक को सीख लिया है, तो अब देखना यार, लिटरली में इन लोगों के तो होश ही उड़ जाएंगे। लेकिन क्या उड़ता है, होश तो उड़ता है, दोनों का ही उड़ता है, क्योंकि हमारे एमसी ने बात ही ऐसी बोली थी जिसकी वजह से लिटरली वो दोनों के दोनों चौके पड़े थे और साला पूरा का पूरा कंफ्यूज थे। और लीडर सोचती है कि कल्टीवेशन तकनीक है ये, लेकिन कल्टीवेशन तकनीक तो थी नहीं। और जहाँ पर बात करें माओ की, वो भी बिल्कुल सेम चीज ही सोचे जा रही थी। नामुमकिन, भला ये कैसे हो सकता है, मतलब इसने एक तकनीक सीख ली, वो भी किससे, इस नकली किताब से। और वो अभी इतना सोच ही रही थी, तभी अचानक से पीछे से कोई तो बोलता है कि बच्चे क्या कहा तुमने, प्रीमोडियल गॉड बॉडी रिफाइनिंग तकनीक सीख ली है? अरे यार पागल हो गए हो क्या? और ये सुनकर अपनी दोनों लड़कियां पीछे की तरफ ही देखने लगती हैं। नाम से तो दमदार लग रहा है, लेकिन तुम ये मत बोलना कि बस एक ही पंच से तुम पूरे के पूरे आसमान को ही फाड़ दोगे। जिसकी बातों को सुनकर लिटरली सारे के सारे यहाँ पर जितने भिखारी थे उनके ये हाल था। और जरा देखो तो कि क्या खतरनाक लेवल के हंसे जा रहे थे। एक बोलते कि ओ माय
गॉड, मैं तो डर गया लिटरली, मैं तो कुछ ज्यादा ही डर गया। मेरे आंखों से तो आंसू आ जा रहे हैं। तभी दूसरे बोलते हैं कि हाँ मेरे भी, और तीसरे बोलते हैं कि हाँ भाई मेरे भी आंखों से आंसू आ जा रहे हैं। एक रोड साइड तकनीक को लेकर लिटरली ये बंदा कुछ ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। और अब आते हैं अपने लीडर की तरफ, जो कि शर्म के मारे अपने एमसी से बोले जा रही थी कि यार सुनो, जो ये प्रीमिडियल गॉड रिफाइनिंग बॉडी है ना, ये तकनीक लिटरली कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, तो तुम एक काम करो ना, जाने से पहले मुझे एक बार दिखा दो। माँ बोलते कि भाई मत जाओ यार, मत जाओ। मैं तो यही बोलूंगी, आई मीन तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट यही होगा कि तुम वापस आ जाओ, समझे? मैं वापस आ जाऊं? अरे यार देखो, तुम लोग कुछ ज्यादा ही चिंता करते हो, इसलिए तुम डरो मत। मुझे पता है कि तुम लोगों को घंटा भी यकीन नहीं है कि मैंने इस तकनीक को फाइनली तौर पर सीख लिया है। तो चलो एक पावरफुल एग्जांपल तुम्हें दिखाता हूँ। और ये बोलकर सच्ची में अपना एक बाल उखाड़ लेता है कि गुड, और फाइनली मैंने एक तकनीक सीख लिया है, तो अब फाइनली वक्त आ चुका है अपने 900 मिलियन सील में से एक सील को हटाने की, समझे? और ये बोलकर मनी मन सोचता है कि चलो अब बारी है इस तकनीक की पावर को देखने की, कि क्या ये सच्ची में मेरे एक सील हटाने के बाद मेरी पावर को झेल भी सकता है या फिर नहीं। और यहीं पर बंदा भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि आर यू कॉमेडी मी, यहाँ मारो मुझे, यहाँ मारो यार, यहाँ मारो। समझे, मैं तुम्हें मारने का एक मौका दे रहा हूँ, जरा मैं भी तो देखूं तुम्हारा वो गॉड बॉडी जो भी है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। मेन कैरेक्टर, बिल्कुल चिंता मत करो, दिखाऊंगा मैं जो कुछ भी सीखा हूं ना साला, सब कुछ दिखाऊंगा। और ये बोलकर अपने डिवाइन प्रोजेक्शन डीमन फॉर्म को एक्टिवेट करता है, जहाँ पर सच्ची में हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही दासू लग रहा था। और अगर हम बात करें अपने मेन कैरेक्टर की, वो भी अपने फुल एटीट्यूड में बोलता है कि जैसा कि तुमने बोला था, इस तकनीक को लेकर मैं तुम्हें पूरी के पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर दूंगा, समझे? लेकिन क्या ये सारा का सारा कांड देकर उस भिखारी का तो हालत ही खराब हो जाता है कि बाप रे, ये आखिरकार है क्या चीज। और अब आते हैं अपने एमसी के तरफ, जो कि अपने प्रीमोडियल गॉड पंच का यूज करता है, वो भी किस पर? जी हाँ, उसी भिखारी के ऊपर, और जाके सीधा सीधा उसके मुंह पर लगती भी है। और लिटरली वो पंच लिटरली काफी ज्यादा धांसू थी, जिसकी वजह से वो बंदा डायरेक्ट जाके उस दीवार से टकराता है। और ये देखकर लिटरली वहां पर जितने भी भिखारी थे उन सब की फट जाती है, लिटरली पूरी फट जाती है। इम्पॉसिबल, आखिर ये कैसे हो सकता है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना। और जहाँ पर बात करें लीडर और डिप्टी लीडर की, तो साला ये दोनों भी चौके पड़े थे कि बाप रे, मतलब इस बंदे ने सच में हमसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला था। माँ बोलती है कि सबसे पहले तू ये छोड़िए, मुझे बता, ये सारी तकनीकें तूने सच में किसी दुकान से ही उठाई थी ना? देखने से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये तकनीक फेक है, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल रियल तकनीक है। तभी एमसी बोलता है कि गुड, साला मुझे तो लगा था कि मेरी सील हटाने के बाद मेरी पावर कुछ ज्यादा ही अनकंट्रोल हो जाएगी, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सच्ची में बिल्कुल भी नहीं हुई। यानी कि अब मैं अपनी पावर को पूरी की पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ। नाइस। और अगर अब मैं बात करूँ अपने प्रीमोडियल गॉड बॉडी रिफाइनिंग तकनीक की, तो मुझे तो ये तकनीक कुछ ज्यादा ही सच्ची में मस्त लगी। और इसी के साथ आज की इस वीडियो की यहीं पे एंड करते हैं। मुझे पता है तुम्हें सीरीज काफी ज्यादा पसंद आ रही है, और पसंद आ रही है, तुम चाहते हो सीरीज को कंटिन्यू करो, तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना। और मेरे चैनल पे डेली वीडियोस आ रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।